हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं जो हम बिल्कुल ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, हम बहुत ही बढ़िया आपको बिल्कुल सेकंडों में इन चीज़ों को याद करा देंगे। सिर्फ आप इस वीडियो को थोड़ा समय दीजिए। तो दोस्तों देखिएगा, पहला जो मेरा विज्ञान की शाखा है तो दोस्तों एंटोमोलॉजी है ना। एंटोमोलॉजी दोस्तों, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। ओके, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो अब बात आती है कि हम इसे याद कैसे रखेंगे। ठीक है दोस्तों बहुत ही इजी तरीका है। हम इस तरीका को बोलते हैं कोरिलेशन विधि, है ना। जो ये मेरा ट्रिक है ये कोरिलेशन विधि होगा। तो दोस्तों ये विधि है क्या, चलिए आज देख ही लेते हैं। तो दोस्तों एंटोमोलॉजी देखिएगा, एंटोमोलॉजी में दोस्तों इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। एंट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है एंट लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों जो ये मेरा एंट लिखा है तो एंट जो आता है किस वर्ग में आता है दोस्तों, ये कीट वर्ग की एक प्राणी है। जो मेरा ये एंट है किस वर्ग की प्राणी है, कीट वर्ग की प्राणी है। तो दोस्तों एंटोमोलॉजी से हो जाएगा कीटों का अध्ययन, है ना। बिल्कुल ही आपको याद हो गया होगा अभी तक। दोस्तों फिर मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ कि एंट यहाँ पे लिखा है। तो एंट मतलब जो एंट आती है कीट वर्ग की प्राणी है। तो दोस्तों एंटोमोलॉजी से मेरा बन जाएगा कीटों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक ये आपको याद हो गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्या है। अगला मेरा है दोस्तों पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी हम दोस्तों सभी शब्दों में हम उसके फिगर से रिलेटेड हम फिगर यहाँ पे डाल दिए हैं, तो आपको ताकि आपको दिमाग में ये चीज़ समा जाए। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखे पोमोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों फलों का अध्ययन आता है। क्या है, पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है तो आप क्या बताइएगा, पोमोलॉजी। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिएगा याद रखने का क्या ट्रिक है। देखिए इसी में दोस्तों छुपा है ना, पो है ना, पोमो है ना, पोमो। तो दोस्तों हम पोमो से क्या बना लेंगे, पोमीग्रेनेट। क्या बनाएंगे यहाँ से, पोमीग्रेनेट हम बनाएंगे। और दोस्तों जो पोमीग्रेनेट होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या, अनार होता है। क्या होता है, अनार होता है। तब ये अनार दोस्तों ये क्या है, फल वर्ग का क्या है, ये एक पदार्थ है ना, फल वर्ग में ये आता है। तो पोमो, तो पोमो से हम याद रखेंगे पोमीग्रेनेट। और पोम यानी पोमीग्रेनेट मतलब क्या होता है, अनार। और अनार क्या है, एक फल है ना। तो पोमोलॉजी, तो दोस्तों पोमोलॉजी से क्या होगा, फलों का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शायद आपको ये भी याद हो ही गया होगा। चलिए हम देख लेते हैं अगला क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अगला मेरा है और यानी कि ऑर्निथोलॉजी, है ना, ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी में दोस्तों हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। तो इसको याद करने के लिए हम क्या लिखे हैं, देखिएगा यहाँ पर मैंने एक शानदार सा फिगर लगाया है। तो दोस्तों ओरनी है ना, तो देखिएगा यहाँ से आप देखिएगा ओरनी है ना, क्या पढ़ना है आपको, ओरनी पढ़ा है, ओरनी पढ़ना है। दोस्तों ओरनी बोलिए और मोरनी बोलिए, है ना। आप दो बार बोलिए ओरनी और मोरनी। तो दोस्तों क्या होता है, जो मोर होता है ये पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा, है ना। उड़नी से क्या बना है, मोरनी। और दोस्तों मोर क्या होते हैं, ये पक्षी वर्ग के प्राणी है। तो इससे क्या हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा। तो दोस्तों इसके शब्द में ही इसके आंसर छुपा हुआ है। सिर्फ आपको थोड़ी सी दिमाग यूज करना है। दोस्तों ओरनी और मोरनी, है ना, इन दोनों को हम को रिलेट करेंगे और इन चीज़ों को हम याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ट्रिक आपको याद हो ही गया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अगला ट्रिक क्या है। अगला ट्रिक है दोस्तों सेरीकल्चर, है ना। तो दोस्तों सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है ना। दोस्तों देखिएगा जहाँ भी कल्चर लगा होता है तो इसका मतलब होता है पालन, है ना, किस चीज़ का पालन करना, है ना। तो ये होता है। तो सेरीकल्चर मतलब दोस्तों इसका अध्ययन होता है रेशम कीट का पालन का अध्ययन। ठीक है, तो सेरी मतलब देखिएगा दोस्तों, एक बार आप बोलिए सेरी और सारी, है ना, सारी। ठीक है, तो मेरा दोस्तों साड़ी आता है, जो मेरा साड़ी आता है ये रेशम से बने होते हैं। ठीक है, ये रेशम से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेरी से आपको साड़ी याद रखना है। और साड़ी किस चीज़ से बने होते हैं, रेशम से बने होते हैं। तो सेरी कल्चर में रेशम कीट
पालन का अध्ययन किया जाता है। ओके, आपको ये भी चीज़ याद हो ही गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेरा है ना, एपी कल्चर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा एपी कल्चर मतलब मधुमक्खी पालन का अध्ययन, है ना। तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन दोस्तों एपीकल्चर कहलाता है। तो एपी दोस्त देखिएगा, इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है ना। देखिए एपी है ना, ए और पी दोस्तों, हम एपी है ना लिख दे। ठीक है, तो अगर हम एपी को है ना यानी कि ए बी बना ले, है ना, ए बी है ना, ए बी। हम दोस्तों जानते हैं बी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। क्या होता है, बी मतलब मधुमक्खी। ठीक है, तो आप एपी से आपको याद रखना है ए बी मतलब बी, है ना, तो मधुमक्खी। तो दोस्तों बी से क्या होता है, मधुमक्खी, और एपी से मेरा बना ए बी, तो एपी कल्चर मतलब क्या होगा, मधुमक्खी पालन का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद हो ही गया होगा। सिर्फ आपको अपने मन से 1 से 2 बार रिवीजन करने की आवश्यकता है, ये बिल्कुल चीज़ आपको याद हो ही जाएगा। चलिए हम अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों मेरा पीसी कल्चर। ठीक है, तो दोस्तों पीसी कल्चर में हमको याद रखना है कि इसमें मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको बता रखा है कल्चर जहाँ भी आ जाए उसका क्या होता है, पालन का अध्ययन होता है। ठीक है, तो पीसी देखिएगा आप, पीस है ना, आपको क्या याद रखना है, पीस याद रखना है। ठीक है, पीस। ठीक है, पीस और फिश है ना, और फिश याद रखना है ना। तो दोस्तों पीस और फिश में दोनों आप आपस में कोरिलेट हो रहे हैं, है ना, दोनों एक ही जैसा वर्ड है। तो दोस्तों आपको पीस से क्या बना लेना है, आपको पीस से बनाना है फिश, है ना। तो पीस से आप जब फिश बनाइएगा तो पीसी कल्चर मतलब क्या हो जाएगा, मत्स्य पालन का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना, हम दो चीज़ों को आपस में रिलेट कर कर इसका आंसर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अगला चीज़ दोस्तों देख लेते हैं। अगला मेरा है ना, अगला मेरा है एक यानी कि एक्थियोलॉजी, है ना दोस्तों। एक्थियोलॉजी का मतलब होता है मछलियों का अध्ययन, है ना। तो मछलियों, अगला हम बताए थे आपको मछलियों का पालन, है ना। अब एक्थियोलॉजी का मतलब होगा मछलियों का अध्ययन, इसमें इसका मछलियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे दोस्तों, एक थी मछली, है ना, एक थी मछली, मछली। ठीक है, एक थी मछली। तो एक्थियोलॉजी मतलब क्या याद रखना है दोस्तों हमको, एक थी मछली, है ना। तो आपको यहाँ पर हम लिख दिए हैं एक थी मछली। तो एक्थियोलॉजी मतलब मछलियों का अध्ययन, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, एक थी, है ना, एक थी मछली, है ना, आपस में कोरिलेट हो रहे हैं, एकथ और एक थी मछली। चलिए ये भी आपको याद हो गया होगा। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों माइकोलॉजी। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग दोस्तों है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में दोस्तों कौकों का अध्ययन किया जाता है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम दो फिगर से आपस में कोरिलेट किए हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक माँ जो है अपने बेटे को गोद में ली है, और यहाँ पे एक कोयल बैठी है। तो ये बेटा बोलता है माई, है ना, माई कोयल। क्या बोल रहा है, माई कोयल, है ना, माई कोयल। ठीक है, तो ये बोला माई कोयल, है ना, यहाँ देखो माई कोयल। दोस्तों माई से क्या होगा, कोयल, है ना, और माई से माइकोलॉजी हो जाएगा, और कोयल से कौकों का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या रखना है, माई कोयल, है ना, माई कोयल याद रखना है यहाँ से, माई कोयल, है ना। तो आप आपस में दो चीज़ें रिलेट हो रहे हैं, तो ये भी आपको याद हो ही गया होगा। दोस्तों आप इसको 1 से 2 बार देखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे वाला देख लेते हैं। आगे मेरा है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी, है ना। ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं ना। तो देखिएगा ये दो चीज़ आपस में ही रिलेट हो रहा है ना, अस्थि, है ना, अस्थि, है ना, अस्थि अस्थि, अस्थि और अस्थि, है ना। तो इन दो चीज़ों को हम आपस में रिलेट करके इनको याद कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी मतलब क्या होता है, अस्थियों का अध्ययन, आपस में दोनों रिलेट हो रहे हैं, तो ये भी आपको याद हो ही गया होगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं दोस्तों न्यू मिसमैटिक, है ना, न्यू मिसमैटिक। दोस्तों अभी अभी क्या चल रहा है, हम लोगों का देश में बहुत ही सिक्कों का बदलाव आ रहा है ना, नोटों को बदल दिया जा रहा है, तो सभी चीज़ नई मतलब नया हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो न्यू मिसमैटिक मतलब क्या होता है, सिक्कों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे एक 10 का नया सिक्का मैंने ले रखा है, 10 का नया सिक्का, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया न्यू सिक्का, है ना दोस्तों, न्यू सिक्का। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप देख लीजिए न्यू और सिक्का। ठीक है, न्यू और सिक्का, तो आपको ये भी चीज़ याद हो गया होगा, है ना। न्यू मिसमैटिक के अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन होता है, तो आपको न्यू
सिक्का याद रखना है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं अगला क्रिया क्या है दोस्तों, एकोस्टिक्स, है ना। एकोस्टिक्स का मतलब दोस्तों होता है ध्वनि विज्ञान, है ना। दोस्तों देखिएगा इसी में इसका आंसर छुपा है, ठीक है, इसी में इसका आंसर छुपा है। इको, दोस्तों आप इको का मतलब जानते हैं ना, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। इको, इको मतलब क्या होता है, यानी कि आवाज़ को, आवाज़ गूंजना, है ना। तो दोस्तों इको होता है मतलब आवाज़ किसी दूसरे चीज़ से टकरा कर, है ना, गूंजना, है ना। तो इको का मतलब क्या होता है, ध्वनि ही होता है ना। इको मतलब क्या होता है, ध्वनि होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इको मतलब ध्वनि, और ध्वनि का ध्वनि विज्ञान, ठीक है। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन, इकोस्टिक में किसका अध्ययन होता है, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन होता है। चलिए हम अगला देख लेते हैं दोस्तों, पेड़ोलॉजी, ठीक है। पेड़ोलॉजी में दोस्तों क्या होता है कि देखिएगा मृदा का अध्ययन, है ना, मृदा का अध्ययन। तो दोस्तों आप पेड़ देखे होंगे, है ना, आप पेड़ देखे होंगे। तो दोस्तों पेड़ क्या होते हैं, पेड़ आपका होता है ये जो नीचे वाला भाग होता है, किस में लगा होता है, मिट्टी में लगा होता है, मृदा में ही लगा होता है ना। बिना मृदा का पेड़ तो अड़ेगा नहीं। तो पेड़ों, है ना, हमको याद रखना है, पेड़ जो पेड़ होते हैं किस पे अड़े होते हैं, मृदा में ही अड़े होते हैं, है ना। तो पेड़ोलॉजी मतलब मृदा का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको ये भी अभी तक याद हो ही गया होगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं, यानी कि मेटालर्जी, है ना, मेटालर्जी, है ना, मेटालर्जी, ठीक है, धातु विज्ञान। तो दोस्तों इसी में इसका आंसर छुपा है, देखिएगा मेटल, है ना, मेटल। और दोस्तों मेटल मतलब क्या होता है, धातु, है ना। मेटल मतलब क्या होता है, धातु, ठीक है दोस्तों। तो मेटाल यानी कि मेटालर्जी, है ना, तो धातु विज्ञान का अध्ययन, ठीक है। तो मेटल होगा, और मेटल्स क्या बन जाएगा, धातु विज्ञान का अध्ययन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और हम फिर इसी से रिलेटेड हम अगला वीडियो लेकर आपको आएंगे, और इसी तरह कोरिलेशन विधि से आपको याद कराएंगे, ठीक है।